नमस्कार, मेरा नाम है कलाधर और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपना नया जी सूट अकाउंट अपने फ़ोन में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए, लेकिन एंड्रॉयड में इसे सेटअप करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत से लोगों को इसमें एरर्स आए हैं, तो आज हम देखेंगे कि कौन-कौन से एरर्स हमें आ सकते हैं और कैसे ये प्रोसेस पूरा किया जाता है। तो आप सबसे पहले अपना कोई भी वेब ब्राउज़र खोल लीजिएगा। मेरे केस में यहाँ पे मैं क्रोम खोल रहा हूँ। तो आपको जी सूट अकाउंट के लिए अपने सब्जेक्ट टीचर या फिर क्लास टीचर के द्वारा एक ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी। वैसे ये ईमेल आईडी सभी की बनी होगी, सारे स्टूडेंट्स की बनी होगी। तो इसके पीछे इसको बनाने के पीछे कारण ये है कि पहले हम अपनी डिफ़ॉल्ट आईडी से ही सारे क्लासेस अटेंड किया करते थे। गूगल क्लासरूम में भी हम उसी से जुड़े हुए थे और होता ये था कि जब हमारी गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती थी, लाइव क्लासेस चल रही होती थी, तो कभी-कभार कुछ क्लासेस के बीच का जो टाइम होता था वो मिक्स अप हो जाता था। एक क्लास का टाइम अपने टाइम से एक्सीड कर जाता था और दूसरी क्लास उसी टाइम पे शुरू हो जाती थी। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इसी को सॉर्ट आउट करते हुए, इसी प्रॉब्लम का हल निकालते हुए हमें हमारी एक अलग स्टूडेंट ईमेल आईडी बना करके हमें रीजनल ऑफिस की तरफ से दिया गया है। तो जैसे ही आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे आएँगी तो आपको गूगल अकाउंट्स टाइप करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से इस लिंक पे जा सकते हैं, डायरेक्टली आप उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएँगे। जैसे ही मैं गूगल अकाउंट्स पे क्लिक करता हूँ, तो मैं गूगल अकाउंट्स की वेबसाइट पे यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा, तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप अपनी वही पुरानी वाली ईमेल आईडी पे ही लॉग्ड इन मिलेंगे। तो ऊपर राइट हैंड साइड में आपको जो डिस्प्ले फ़ोटो है, अगर आप उस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके फ़ोन में जो बाकी ईमेल आईडीज़ सेव्ड हैं वो आपको मिल जाएँगी। पर यहाँ पे हमें अपनी नई आईडी को सेटअप करना है, तो हम मैनेज अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से हमें मैनेज अकाउंट्स ऑन दिस डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है। हो सकता है आपके फ़ोन में सीधा ही ऐड अकाउंट का ऑप्शन दे दे, जैसे कि मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐड अकाउंट्स पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी चेकअप्स आपका फ़ोन माँगेगा, जैसे कि पासवर्ड और फिंगरप्रिंट। तो आप वो सारे चेकअप्स को कंप्लीट कर लीजिएगा और यहाँ पे ये इंटरफ़ेस हमें देखने को मिलता है। ये बहुत ही जाना-पहचाना सा इंटरफ़ेस है। ये हमें तभी देखने को मिलता है जब हम जीमेल ऐप पे अपने अकाउंट लॉगिन कर रहे होते हैं। तो आप अपना वही जो आपके सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर के द्वारा जो आपका जी सूट अकाउंट का ईमेल आईडी है वो आपको दिया गया है, आप उसे कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट करिएगा। अगर पहली बार आप अपना अकाउंट जो है लॉगिन कर रहे हैं, अपने फ़ोन में सेटअप कर रहे हैं, तो आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो आपके टीचर के द्वारा दिया गया है, उसे यहाँ पे डालना होगा। तो अगर आप दूसरी बार करें या फिर आपने पहले भी अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जब पहली बार करें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालने के बाद आपको वहीं पर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन बोलेगा, तो आपको वहीं पे अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है और बाकी सारी प्रोसेसेस आगे सेम होने वाली है। कुछ परमिशंस यहाँ पे माँगा है तो एग्री कर दीजिएगा, जो भी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं गूगल की, और यहाँ पे फिर आपका जो गूगल अकाउंट है वो लॉग्ड इन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने उस अकाउंट पे लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पे मुझे वो अपना अकाउंट देखने को मिल जाता है जो कि है कलाधर 10A। तो आपका भी अकाउंट कुछ ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे मैंने पहले ही लॉगिन कर लिया था, अपना पहले अकाउंट सेटअप कर लिया था, इसलिए मुझे यहाँ पे अपनी डिस्प्ले फ़ोटो मिल जाती है, जो कि मैंने बाद में पर्सनलाइज़ कर लिया था अपने अकाउंट को। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे कोई डिस्प्ले फ़ोटो नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे आपका नाम और आपकी क्लास मिलेगी। तो आपको सिंपली उसी अकाउंट पे क्लिक कर लेना है और आप ऑटोमेटिकली उस अकाउंट से लॉगिन हो जाएँगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में जब भी आप किसी भी गूगल के एप्लीकेशन में जब किसी भी ईमेल से आप उसे लिंक कर रहे होंगे तो आपको ये वाला अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप इसे अपने हिसाब से पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले फ़ोटो में क्लिक करके आप अपनी कोई भी डिस्प्ले फ़ोटो लगा सकते हैं। और भी प्राइवेसीज़ और पर्सनलाइज़ेशन के ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं, तो वो आप खुद से एक्सप्लोर करिएगा और खुद से इसे सेटअप करिएगा अपने हिसाब से। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा। सेकंड स्टेप में हम जाएँगे प्ले स्टोर पे और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बाकी अकाउंट्स भी हमें मिल जाते हैं, जिससे मैंने पहले लॉगिन किया था वो भी यहाँ मिल जाता है।
तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब हम जाएंगे प्ले स्टोर पे और वहाँ से हम डाउनलोड करने वाले हैं गूगल क्लासरूम ऐप। हो सकता है आपके फ़ोन में पहले ही गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड हो, पर जिनके फ़ोन में पहले से ही गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोडेड है उन्हें एक एरर मिल सकता है। ये बहुत ही कॉमन एरर है जो कि स्टूडेंट्स को आ रहा है। तो जैसे ही आप जी सूट ऑन करके तो लॉगिन कर जाएंगे, पर बाद में अगर आप गूगल क्लासरूम ऐप को खोलते हैं तो वहाँ पे आपको एक एरर थ्रो करेगा कि आपके पास कोई एडमिन परमिशन नहीं है, या ऐसे ही कुछ मिलता-जुलता सा एरर आपको वहाँ मिलेगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अच्छा इंडिकेशन या अच्छा संकेत है कि आपने सक्सेसफुली अपने जी सूट अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। तो करना कुछ नहीं है, इस एरर को हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको 2-3 बार गूगल क्लासरूम ऐप को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक बार ये एरर थ्रो करना बंद कर दे तब बिल्कुल फिर बाकी जो आगे की प्रोसेस है वो बस बिल्कुल सही चलेगी। तो एक बार आपको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ता है, वो आपको करना ही पड़ेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया, वैसा ही इंटरफेस था जैसा कि पहले था, पर यहाँ पे मुझे मेरी नई ईमेल आईडी देखने को मिल जाती है जिस पे अभी मैंने लॉगिन किया था, जो कि है मेरा जी सूट अकाउंट। तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और मैं अपनी आईडी पे यहाँ पे लॉगिन चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस मांगेगा, आपका फ़ोन ही आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा क्योंकि आपका ये एक नया ईमेल अकाउंट है, तो आप उसे अलाउ कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंटरफेस कुछ वैसा ही है जैसा हमें पहले देखने को मिला था, पर यहाँ पे मुझे अपनी सारी क्लासेस पहले से ही लॉग्ड इन मिल जाती हैं। अगर आपने पहली बार अपना अकाउंट सेटअप किया है तो आपको यहाँ पे सारी क्लासेस में जॉइन और डिक्लाइन का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मुझे यहाँ पे सबसे ऊपर फिजिक्स की क्लास का मिल रहा है। यहाँ पे एक अच्छी बात, कुछ अच्छे मॉडिफिकेशंस भी किए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे क्लास का नाम, टीचर का नाम, ये तो खैर पहले भी हमें दिख जाता था, पर यहाँ पे आपको क्लास का टाइम और एक हफ्ते में कौन-कौन से दिन में वो क्लास होने वाली है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही गूगल मीट का लिंक लिंक भी है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ पे आइएगा, ऑनलाइन क्लास जब हो रही होगी आपकी, तो उस लिंक से ही आप गूगल मीट पे अपनी लाइव क्लास अटेंड कर पाएँगे। तो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स मिला करती थी वो अभी भी इसमें है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ करने के लिए मेरी क्लासेस मिल जाती हैं, कैलेंडर, नोटिफ़िकेशन एटसेट्रा। तो यहाँ पे मुझे अकाउंट्स भी मिल जाते हैं, मेरे पुराने वाले अकाउंट्स जो कि मेरे फ़ोन में पहले से ही हैं। अगर बाय एनी चांस आपको नहीं मिलता आपका वाला अकाउंट जिससे आपने अभी लॉगिन किया यानी जी सूट अकाउंट, तो आप यहाँ पे ऐड अकाउंट एंड ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करके उसे लॉगिन कर सकते हैं, उससे अपने गूगल क्लासरूम ऐप को लिंक कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेज भी दिए हुए हैं, कौन कौन सी डेज में मेरी हिंदी की क्लास होने वाली है, मैथ्स की क्लास होने वाली है, इंग्लिश की होने वाली है, फिजिक्स की होने वाली है, जो भी है। और कुछ ऐसा था ये जी सूट अकाउंट का सेटअप। और एक और तरीका है जिससे कि आप अपने जी सूट अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपने फ़ोन में जीमेल को खोलें और वहाँ पे जाके सबसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको अपनी डिस्प्ले फोटो मिलेगा, वहाँ से आप ऐड अनदर अकाउंट कर लीजिएगा। अगर आपको आपका जी सूट अकाउंट शो नहीं कर रहा है, अगर शो कर रहा है तो आप उसे भी क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई भी टीचर वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट आपको दे रहे हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगा। तो ये था वो तरीका जिससे कि आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट पे किया, गूगल पे क्लिक किया, तो वही सेम सिक्योरिटी चेकअप्स, फिर वही इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आपको अपना जो जी सूट वाली ईमेल आईडी है जो मिला है आपको, उसे आपको एंटर करना है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे उसे पेस्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट करने के बाद जैसे कि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी वो अकाउंट है, तो इसलिए वो यहाँ पे एक एरर थ्रो करेगा, दिस अकाउंट ऑलरेडी एक्सिस्ट ऑन योर डिवाइस। अगर आपके फ़ोन में ये ईमेल अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थे वो कुछ टेक्निक्स जिससे कि आप अपने जी सूट अकाउंट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।